हेलो एवरीवन, आज हम लर्न करेंगे एरर इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के यूज़ में कौन कौन से एरर होते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, द रोज स्मेल्स स्वीटली। द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पे द रोज स्मेल्स स्वीट, ये क्यों ठीक है? द रोज स्मेल्स स्वीटली क्यों ठीक नहीं है? या कम्पिटेटिव एग्जाम में एडजेक्टिव के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए प्रोनाउन और नाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो है क्वालिटी बताई जाती है, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या किया जाता है? दो नाउन्स या प्रोनाउन का कंपेयर किया जाता है और देन का यूज़ हम करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का क्या यूज़ है? सुपरलेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रेनू इज़ ए टाल गर्ल। रेनू एक जो है लंबी लड़की है। तो जहाँ पे टाल क्या है? टाल जहाँ पे जो है पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो एक टाल है, तो ये उसकी क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रेनू इज़ टालर देन कविता। तो जहाँ पे रेनू का कंपैरिजन जो है कविता से हो रहा है, किसका? हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है टालर देन कविता, तो यहाँ पे जो है टालर क्या है? यहाँ पे जो है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। तो नेक्स्ट देखिए, रवि इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। रवि का कंपैरिजन पूरी क्लास के बच्चों से हो रहा है। तो जो टालेस्ट क्या है? यहाँ पे टालेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो देखिए, अब इनको थोड़ा लॉन्ग, लोंगर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, लोंगर कंपैरेटिव, लॉन्गेस्ट हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। जनरली हम देखते हैं जो डिग्रीज हैं, कंपैरेटिव कैसे बनेगी? ई आर जोड़कर, और जो है सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है? ई एस टी जोड़कर। तो कई बार जो जहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट का प्रयोग करके भी बन जाती है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कई बार जो है कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों अलग अलग होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों यहाँ पे अलग अलग हैं। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर है, एज, सो के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, फिर एज का प्रयोग होता है। मतलब जब भी एज या सो हो, बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी प्लस एज। कब? देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है। जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी, फिर एज का प्रयोग होगा। तो जहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज़ एज वाइजर एज हर सिस्टर। तो जहाँ पे देखिए, एज के बाद हमने क्या पढ़ा? अभी एज के बाद हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो जहाँ पे जो वाइजर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? शी इज़ एज वाइज, जहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हो गया, एज आ गया, फिर एज आ गया, शी इज़ एज वाइज एज हर सिस्टर। इस तरह से ये सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस में या तो एज भी आ जाएगा, उसके साथ सो का प्रयोग होगा, फिर बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, फिर एज का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है, रहीम इज़ नॉट एज गुड एज हिज ब्रदर। तो गुड क्या है? जहाँ पे गुड पॉजिटिव डिग्री है, जहाँ पे एज का प्रयोग हो गया, फिर जहाँ पे एज का प्रयोग हो गया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, रहीम इज़ नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ सो भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, और फिर ये पॉजिटिव डिग्री आ गई, फिर एज का प्रयोग हो गया, जहाँ पे ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भी टू और टू का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ होगा, इनके साथ कोई और डिग्री नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, अजय इज़ टू वीकर टू वॉक। अजय इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए, जो वीकर क्या है? वीकर एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? टू और टू के साथ क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देखिए, अजय इज़ टू वीकेस्ट टू वॉक। वीकेस्ट क्या है? वीकेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अजय इज़ टू वीक टू वॉक। तो वीक क्या है? जहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, तो टू और टू के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स का कंपेरिजन करें
तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा कंपैरिजन से निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? कई बार देखिए, जैसे जहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल। देखिए, इसको मैंने आयरन बोला, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आयन। आर साइलेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे आयन। आयन इज हार्डर देन एनी मेटल। इसका क्या मतलब है? एनी मेटल, जब भी हम एनी मेटल की बात करें तो इसमें आयरन भी शामिल है। तो जहाँ पे आयरन का कंपैरिजन आयरन से हो गया, तो जब भी हम ऐसा कंपैरिजन करें तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता कर दिया जाता है। कैसे एक्सक्लूड करते हैं? अदर का प्रयोग करके। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जहाँ पे आयरन का कंपैरिजन आयरन के साथ ही हो गया, एनी मेटल में आयरन भी आ गई। लेकिन इसको हम ठीक कैसे करेंगे? आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। तो एनी के साथ हमने क्या लगाया? अदर का प्रयोग कर दिया। इसलिए अब क्या हुआ कि आयरन इससे निकल गया, मतलब आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, मतलब आयरन को छोड़कर। इसलिए जो है ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। नेक्स्ट देखिए, देन जो है, देन का हम प्रयोग करते हैं जब भी हम दो नाउन्स या प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे देन का प्रयोग हो गया, शी का कंपैरिजन हर सिस्टर से हो रहा है। लेकिन कुछ दो जो लेटिन कंपैरेटिव्स होते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रेफर, इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, ना कि देन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पे देन का प्रयोग सीनियर के बाद नहीं होता, इसलिए सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? शी इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट देखिए, हिज कैमरा इज सुपीरियर देन दैट। तो जहां भी सुपीरियर के बाद देन का प्रयोग हो गया, जो देन का प्रयोग नहीं होता है, तो सुपीरियर के बाद हमेशा आएगा टू का प्रयोग, इसलिए ये सेंटेंस ठीक हो गया, हिज कैमरा इज सुपीरियर टू दैट। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर डेथ फ्रॉम डिसऑनर। प्रेफर के साथ भी हमेशा टू का प्रयोग होगा। कोई और जो है जहाँ पे नहीं आएगा, तो फ्रॉम नहीं आएगा, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? आई, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। तो ये आपने इसका भी ख्याल रखना है। हमेशा जो जो भी लेटिन कंपैरेटिव्स होते हैं, इनके बाद हमेशा टू आएगा, देन का प्रयोग नहीं होता। वी यूज मोर विद पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ ए सिंगल पर्सन। जब हम एक ही आदमी की दो क्वालिटीज कंपेयर करें, वैसे तो देखिए, जब भी हम दो नाउन को, जब प्रोनाउन को कंपेयर करें, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे क्या है, एक ही आदमी की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हम मोर और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राजन इज मोर स्ट्रोंगर देन इंटेलिजेंट। जहाँ पे राजन की ही दो क्वालिटीज कंपेयर की जा रही हैं, एक वो कितना स्ट्रोंग है और कितना इंटेलिजेंट है, दो क्वालिटीज हैं एक ही व्यक्ति की। तो जहाँ पे मोर के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, जहाँ पे देखिए स्ट्रोंगर कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? राजन इज मोर स्ट्रोंग देन इंटेलिजेंट। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, नेक्स्ट है, वी यूज अदर ओनली इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। हम जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग करते हैं। तो यूज ऑफ अदर इन पॉजिटिव डिग्री, अदर का जो यूज है पॉजिटिव डिग्री में कैसे होता है? इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर एज या सो का प्रयोग करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, प्लस एज, फिर सेकंड वाला सब्जेक्ट जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। जो एस एस है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो पहला सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, नो अदर गर्ल्स आर एज क्लेवर एज सीता। तो यहाँ पे देखिए नो अदर, तो नो अदर के बाद हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जहाँ पे नो अदर गर्ल्स, ये आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, इट मीन्स कि ये गलत है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं आएगा, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एज क्लेवर, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, ये ठीक है, लेकिन जहाँ पे नो अदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, नो अदर गर्ल इज एज क्लेवर एज सीता। तो नो अदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन एज क्लेवरर, क्लेवरर होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। हमने अभी अभी पढ़ा कि एज या सो के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो जहाँ पे ये आ गई कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? नो अदर गर्ल इज एज क्लेवर, क्लेवर अब पॉजिटिव डिग्री आ गई और गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज सीता, तो ये सेकंड वाला हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ अदर इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज हम कैसे करते हैं? इसके लिए दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, सब्जेक्ट वन प्लस वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, फिर हम देन लिखेंगे,
प्लस एनी अदर वर्ड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट टू का प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर होगा, या हम लिखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वन प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, देन प्लस आल या मोस्ट, इसके बाद अदर, इसके बाद सेकंड वाला हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है राधा इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो राधा है ये टॉलर है देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए राधा हमारा सब्जेक्ट वन आ गया, वर्ब आ गई इज, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर आ गई, देन आ गया, फिर एनी आ गया, अदर आ गया, स्टूडेंट्स। लेकिन जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमने अभी अभी पढ़ा कि एनी अदर के बाद जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इसको ठीक कैसे करेंगे, चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, राधा इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया इन द क्लास, तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राधा इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। अब ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, देन के बाद ऑल या मोस्ट अदर होता है, तो ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अदर के बाद जब भी ऑल या मोस्ट आए, ऑल या मोस्ट उसके बाद अदर आए तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अब हमारा सब्जेक्ट जहाँ पे प्लूरल ही है, स्टूडेंट्स है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग है, तो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा जहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेवर यूज सुपरलेटिव डिग्री बिफोर ऑफ द टू। जब भी ऑफ द टू आए इससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं करते प्रयोग। तो क्यों, कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर ऑफ द टू। जैसे एग्जांपल है शी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। जहाँ पे बेस्ट कौन सी आ गई, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हमने अभी पढ़ा ऑफ द टू से पहले क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाता है। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कंपैरेटिव डिग्री वी यूज द बिफोर इट। जब भी हमारा सेंटेंस, देखिए वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब भी हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो जाए तब द आएगा। जैसे एग्जांपल है हायर यू गो द कूलर इट इज़। जहाँ पे हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसको हम ठीक जो करेंगे, इसको ठीक करने का जो हमारा तरीका है, इसके पहले द लगाएंगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। कंपैरेटिव डिग्री जब भी शुरू में आ जाए तब द का प्रयोग होगा, अन्यथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, द कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स नॉट बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। जो कंपैरिजन है दो ये एक जैसी चीज़ों के बीच में होना चाहिए, असमान चीज़ों के बीच में नहीं होना चाहिए। यूज दैट ऑफ फॉर सिंगुलर, सिंगुलर अगर हैं सब्जेक्ट तब दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यूज दोज ऑफ, अगर प्लूरल है तब दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन दिल्ली। जहाँ पे शिमला के क्लाइमेट की दिल्ली से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे शिमला का क्लाइमेट आ गया, दूसरी तरफ दिल्ली सिटी आ गया, तो जहाँ पे ये सिमिलर थिंग्स नहीं हैं, इसको इसलिए ये गलत है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर थिंग के बीच होना चाहिए। इसको ठीक कैसे करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दैट ऑफ दिल्ली का मतलब दिल्ली के क्लाइमेट से। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस ठीक हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर दोज ऑफ चाइना। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डबल कंपैरेटिव शुड बी अवॉइडेड। जब भी जो डबल कंपैरेटिव डिग्री होती हैं ये इकट्ठी नहीं आती कभी भी। जैसे एग्जांपल है शी इज़ मोर वाइजर देन यू। यहाँ पे मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और वाइजर भी, तो दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, एक कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, शी इज़ वाइजर देन यू। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब पॉजिटिव डिग्री, हाँ वी कैन यूज़ पॉजिटिव डिग्री विद कंपैरेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो कंपैरेटिव नहीं आएंगी। एग्जांपल देखिए, आई डिडेंट फाउंड मोर कॉस्टलियर गिफ्ट। जहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, कॉस्टलियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों इकट्ठी आ गई, तो दोनों कंपैरेटिव नहीं आएगी। इनके साथ एक पॉजिटिव डिग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, आई डिडेंट फाउंड मोर कॉस्टली गिफ्ट। जो है कॉस्टली, अब हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया, मोर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये सेकंड वाला सेंटेंस हमारा ठीक है और फर्स्ट वाला ये गलत था। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो है इसके अंदर
नो कंपेरेटिव डिग्री इज यूज्ड विद द वर्ड कंपेरेटिवली। जब भी कंपेरेटिवली शब्द आ जाए इसके साथ कभी भी हम कोई कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल है शी इज़ कंपेरेटिवली बेटर टुडे। यहाँ पे देखिए कंपेरेटिवली के साथ एक जो है हमने कंपेरेटिव डिग्री बेटर का प्रयोग किया है, जहाँ पे वर्ड कंपेरेटिवली आ गया, इसलिए ये गलत है। कंपेरेटिवली के साथ कभी भी जो है कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, अकेली कंपेरेटिव डिग्री का ही हम प्रयोग करेंगे। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, शी इज़ बेटर टुडे। नेक्स्ट देखिए, डबल सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड। कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठी नहीं आती। जैसे करण इज द मोस्ट रिचेस्ट, वाई, जैसे रीच, रीचर, रिचेस्ट। तो रिचेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जहां पे मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी इकट्ठी नहीं आती। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, करण इज द रिचेस्ट बॉय। करण जो हमारा है रिचेस्ट बॉय। अब ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, डोंट यूज द इफ पोजेसिव प्रोनाउन कम्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर पोजेसिव प्रोनाउन जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ जाए तब द का प्रयोग नहीं करते। वैसे तो जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर कॉलेज। ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, लेकिन आगे देखिए, शी इज द माई बेस्ट फ्रेंड। अब माई क्या है, जहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ गया। अब जहाँ पे द का प्रयोग गलत है, इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक करेंगे, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स लाइक आइडियल, यूनिक, कंप्लीट, एक्सट्रीम, परफेक्ट, फुल, चीप, इंटायर, प्रेफरेबल, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल एटसेट्रा डू नॉट एडमिट ऑफ एनी कंपैरिजन। जितने भी ये एडजेक्टिव्स हैं जिनका मैंने ये नाम लिया, ये अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में ये सुपरलेटिव हैं, अपने आप में इनकी जो क्वालिटी है सबसे श्रेष्ठ है। तो इनके साथ जो है हम कभी भी जो है कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग, जो कंपेरेटिव वर्ड हैं वो नहीं लगाते। ये अपने आप में अकेले ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं जितने भी शब्द हैं। जैसे एग्जांपल है, राकेश इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। जो परफेक्ट है, अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही श्रेष्ठ है, तो इसके साथ हमें जो है मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, राकेश इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। नेक्स्ट देखिए, इट इज एन एक्ट ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फुलिशनेस। मोस्ट भी अपने आप में जो है सुपरलेटिव को इंडिकेट करेगा। एक्सट्रीम अपने आप में जो है, एक्सट्रीम मतलब बहुत हद तक, इसका मीनिंग ये निकल रहा है, तो इसके साथ भी मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे इसको हम ठीक कैसे करेंगे, मोस्ट को हम हटा देंगे, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीम फुलिशनेस। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सुशील इज मोस्ट आइडियल प्रोफेसर। मिस्टर सुशील जो है सबसे आइडियल प्रोफेसर हैं। यहाँ पे आइडियल मतलब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, वो आइडियल। तो यहाँ पे आइडियल के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। इसको ठीक कैसे करेंगे, मिस्टर सुशील इज एन आइडियल प्रोफेसर। नेक्स्ट देखिए, हर ब्यूटी इज मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में निराला, अपने आप में सबसे श्रेष्ठ होता है, तो इसके साथ जो है मोस्ट कभी भी नहीं लगता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, हर ब्यूटी इज यूनिक। नेक्स्ट देखिए आप, possessive adjectives like all, both come immediately before them to which they refer। ये जो adjectives हैं उनसे पहले आते हैं जिन possessive को ये रेफर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, her both servants are corrupt। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, both her servants are करप्ट, क्योंकि ये उन्हीं से पहले आते हैं जिनको रेफर करते हैं। जहाँ पे बोथ जो है हर को रेफर कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा ठीक है। जहाँ पे बोथ जो है हर को रेफर नहीं कर रहा था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, तो हमारा सेकंड वाला ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज ऑल एप्पल्स आर रोटन। इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऑल दीज एप्पल्स आर रोटन, क्योंकि ये उन्हीं के आगे लिखे जाते हैं जिनको ये रेफर करते हैं, बोथ और ऑल। नेक्स्ट देखिए, एल्डर, एल्डेस्ट जो है इनको मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के लिए प्रयोग करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट इनको हम पर्सन या थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सचिन इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। सचिन जो है विलेज का एल्डेस्ट मैन है, लेकिन हमने बोला है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो यहाँ पे सचिन है जो है सेम फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, सचिन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। नेक्स्ट लिखिए, सतीश इज हिज ओल्डेस्ट सन। जो सतीश है उसका सबसे बड़ा पुत्र है, लेकिन ओल्डेस्ट क्या होता है, तो जैसे एक ही फैमिली के मेंबर हो वहाँ पे हम एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि ओल्डेस्ट का, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सतीश इज हिज एल्डेस्ट सन, जो उसका बड़ा पुत्र है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर इज
2 ईयर एल्डर देन मी, मेरा जो भाई है वो मेरे से 2 वर्ष बड़ा है। जहाँ पे देखिए भाई और मैं दोनों हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन जहाँ पे भाई और मेरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वहाँ हमारी एज का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए जहाँ पे एल्डर नहीं आएगा, यहाँ इस ये सेंटेंस गलत है। और जहाँ पे मी भी नहीं आएगा, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और माई ब्रदर क्या है, जो एक सब्जेक्टिव है। तो हमेशा जो है सेम केसेस के अंदर कंपैरिजन होगा, अगर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखिए माई ब्रदर का जो है आई के साथ कंपैरिजन होगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा। और जहाँ पे क्योंकि देखिए माई ब्रदर और मैं एक ही फैमिली के मेंबर तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, हमारी एज का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। इसलिए हमारा ये सेंटेंस ऊपर वाला गलत था और सेकंड वाला हमारा ठीक है, माई ब्रदर इज 2 ईयर ओल्डर देन आई। नेक्स्ट देखिए, आई एम एल्डर देन राकेश, मैं राकेश से बड़ा हूँ। अब जहाँ भी मेरा कंपैरिजन राकेश की एज से हो रहा है तो एल्डर नहीं आएगा, हम जहाँ पे ओल्डर लिखेंगे, आई एम ओल्डर देन राकेश। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा जो ठीक हुआ। नेक्स्ट देखिए, लेटर रेफर्स टू द टाइम, और लेटर का मतलब हम टाइम की बात करेंगे, लेकिन लेटर LATTER लेटर का मतलब ये होता है व्हेन वी रेफर्स, लेटर का मतलब क्या है, व्हेन वी रेफर्स टू सेकंड ऑफ द टू पर्सन आर द थिंग्स मेंशन्ड प्रीवियसली। लेटर का मतलब ये है कि हमने अगर किसी चीज़ का वर्णन किया है और हम उस मान लो उसकी जो है सेकंड वाली जो थिंग है उसकी बात करें, तब लेटर का प्रयोग होता है। लेटर मीन्स पोजीशन या ऑर्डर, हम किसी की स्थिति या क्रम के बारे में बताएंगे तब हम लेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन केम लेटर देन आई, मोहन मेरे बाद आया। तो यहाँ पे क्रम की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे टाइम की बात हो रही है। जब भी टाइम की बात हो तब हम जो है लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लेटर का प्रयोग करेंगे। मोहन केम लेटर देन आई। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर द लेटर ऑफर टू द फॉर्मर वन, मैं जो है जहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, मैं जो बाद वाला जो ऑफर है उसको मैं प्राथमिकता देता हूं पहले वाले की अपेक्षा। जहां पे मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाद वाले ऑफर की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए हम जो वर्ड है वो लेटर का प्रयोग करेंगे, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, आई प्रेफर द लेटर ऑफर टू द फॉर्मर वन। नेक्स्ट देखिए, लास्ट इज यूज्ड फॉर समथिंग एट द एंड ऑफ ए सीरीज बट इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट द सीरीज इज कंप्लीट। लास्ट हम कब प्रयोग करते हैं, जब हम किसी सीरीज के एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट का मतलब पोजीशन या ऑर्डर की बात हो रही है, लेकिन लेटेस्ट का मतलब है मोस्ट रिसेंट। लेटेस्ट भी टाइम के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी केम लेटेस्ट एट द बैडमिंटन टूर्नामेंट, वो बैडमिंटन टूर्नामेंट के लास्ट में आई। तो लेटेस्ट तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अंत में आई, तो जहाँ पे लेटेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, लेटेस्ट का प्रयोग जहाँ पे गलत है। शी केम लास्ट एट द बैडमिंटन टूर्नामेंट। नेक्स्ट देखिए, हियर इज द लास्ट न्यूज़ फ्रॉम दुबई, लास्ट मीन्स अंतिम न्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर रहे हैं, मोस्ट रिसेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो लास्ट का लास्ट हम पोजीशन या ऑर्डर के संदर्भ में प्रयोग करेंगे, लेकिन लेटेस्ट है टाइम के संदर्भ में। हियर इज द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द दुबई। इस तरह से इस सेंटेंस को हम ठीक कर सकते हैं। When some quality of an object is to be expressed, an adjective and not an adverb shall be used। जैसे शुरू में ही मैंने क्वेश्चन उठाया था, द रोज स्मेल्स स्वीटली, ये ऐसा गलत क्यों है, ठीक है। द रोज स्मेल्स स्वीटली, द रोज स्मेल्स स्वीट, ये ठीक क्यों है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत है और सेकंड वाला ठीक है। ये क्यों है, देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि एडवर्ब का। स्वीटली क्या है, हमारे पास एडवर्ब है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरी बात, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, अगर आप इसका मीनिंग निकालें, लॉजिक निकालें, द रोज स्मेल्स स्वीटली, तो रोज़ की कोई नाक नहीं है, रोज़ की नोज़ नहीं है जो स्मेल कर सके। इसका सेंस ये निकल रहा है कि रोज़ जो है मीठे तरीके से सुगंध लेता है, इसका मतलब रोज़ की नाक आ गई है, ऐसा नहीं है। तो रोज़ की नाक नहीं होती, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरा, स्वीटली एडवर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। द रोज स्मेल्स स्वीट, जो रोज़ हैं इनसे जो है मीठी सुगंध आती है, जहाँ पे हमेशा जो स्वीट एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी की एग्जाम्पल, क्विनोन टेस्ट बिटरली। तो बिटरली क्या है, क्विनीन जो है ये हाँ कड़वा स्वाद लेती है, इसका मतलब कनीन की टंग है। तो कनीन की एक टंग है जो स्वाद ले रही है, लेकिन कनीन की टंग नहीं होती, कनीन की जीवा नहीं होती। तो बिटरली क्या है, एडवर्ब है।
जब भी हम किसी कुनीन की यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताएंगे, तब हम जो है एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। बिटरली एडवर्ब है। दूसरी कुनीन की टंग नहीं होती कि वो स्वाद लेके बताएगी कि वो कड़वा है। तो कुनीन टेस्ट बिटर, कुनीन हमेशा कड़वी होती है। सो थैंक्स फॉर जो है वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।